ऋषभ, ओ ऋषभ। हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। क्या हाल चाल है आप सबके? होप यू आर डूइंग वेल, बिकॉज कल रात को जो हुआ है वो आप सबको पता है। हाँ, मैं उसी के बारे में बात करना चाहता हूँ क्योंकि पाकिस्तान की तरफ से ड्रोन अटैक हुआ था हमारे हायर नॉर्दर्न एरियाज़ के अंदर। और बहुत ज़्यादा ये मैं इनके लिए लेकर आऊँ बादाम डालने के लिए, खा लेंगे बादाम। ठीक है, सामने से भाई आंटी आ रही हैं, उनको क्रॉस करके मिला। तो हमारे जो नॉर्दर्न एरियाज़ हैं वहाँ पे कई सारे ड्रोन अटैक हुए थे पाकिस्तान की तरफ से कल रात को। और कल भाई रात को एक बारी को तो भाई रोंगटे खड़े हो गए थे, डर का माहौल था बहुत ज़्यादा कि भाई क्या होगा, कैसे होगा। सामान वगैरह थोड़ा बहुत इकट्ठा करना पड़ेगा। पैनिक करने की ज़रूरत है नहीं है, क्योंकि सरकार की तरफ से, गवर्नमेंट की तरफ से कोई भी गाइडलाइन से, कोई भी एडवाइजरी या कोई भी ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं आई है सामने। हमारे जो डिफेंस सिस्टम थे S-400, उसने सारे के सारे, और सैम्स मिसाइल्स जो थी, ऑटोमेटिक जो मिसाइल्स होती हैं, इन दोनों डिफेंसेस ने, जैसे इजराइल का आयरन डोम है वैसे हमारा भी डिफेंस सिस्टम है जो हमने रशिया से लिया था। तीन से चार, शायद से 3 है हमारे पास। S-400 S-500 की बात चल रही है, तो 3 साल पहले वो लिया था हमने ही S-400। तो वो बहुत बढ़िया, बहुत कारगर काम रहा और बहुत अच्छी तरीके से रात इसलिए निकल पाई क्योंकि ये सिस्टम है, इन्होंने बहुत अच्छी तरीके से काम किया। न्यूज़ पे लोग थोड़ा सा, मैं ये बोलता हूँ, बड़ा चढ़ा के भी बताते हैं और रियलिटी नहीं बताते, थोड़ा सा मिर्च मसाला लगा के बताते हैं। तो डर का माहौल तो है भाई। तो मैं यही बोलूँगा आप लोगों को, बेफिजूल में ट्रैवलिंग बंद करो, खर्चे बंद करो, कैश बचा कर रखो अपने पास, अपनी जो बिलोंगिंग्स है वो अपने पास रखो नियर एंड डियर, लाइक डॉक्यूमेंट्स, कुछ एक्सपेंसिव चीज़ें जिससे कि कभी भी किसी भी सिचुएशन में भाई काम आ सके। और घर में थोड़ा बहुत खाने पीने का सामान जो है वो एक्स्ट्रा रखो। मैं खुद भी लेने के लिए जाऊँगा आज, शायद से मम्मी से बात करूँगा। मम्मी को मैंने 3-4 दिन पहले मैंने पापा को बोल दिया था जब हम शॉप पे थे कि ऐसे ऐसे कुछ चीज़ें जो है बेसिक यूटिलिटीज़ की जो चीज़ें हैं, जैसे खाने पीने की चीज़ें हो गई जो ख़राब नहीं होती हैं, उनको ला के मैं रख देता हूँ कि किसी भी एंगल पे अगर मान लो कोई भी सिचुएशन होती है तो उसके अंदर हमारे पास बेसिक खाना, बेसिक राशन पानी जो भी होती है वो तो हमारे पास हमेशा से रहनी चाहिए और होगी हमारे पास। और हमको अगर मान लो किसी की हेल्प भी करने की ज़रूरत पड़े तो हम उस टाइम हेल्प कर सकते हैं क्योंकि हमारे पास एक्स्ट्रा होगी। तो बहुत डरावना माहौल है भाई। कल जिस तरीके की वीडियोज़ आ रही होंगी, आप देख रहे हो कि साइड के अंदर मैंने क्लिप लगा दी होगी भाई, बहुत ही डरावना माहौल था। मिसाइल्स आ रही हैं, मिसाइल्स जा रही हैं, ड्रोन अटैक हो रहे हैं। एक फाइटर जेट भी है, F-16 मार गिराया है पाकिस्तान का, और उसने इजेक्ट कर दिया था, उसको भी वो भी पकड़ा गया है। बहुत सारी चीज़ें दिमाग में चल रही हैं, मिक्स फीलिंग्स हैं। हम यही कर सकते हैं कि पैनिक ना करें, समझदारी से चलें और इस टाइम एकजुट होके शांति बना के रखें, क्योंकि अगर हम पैनिक कर देंगे तो फिर गड़बड़ हो जाएगी हमसे, मतलब बहुत सारे लोग। ठीक है गाइस, जो रोज़ भैया हैं ना, जो फ़ोन पे लगे रहते हैं, जो वो ठेकेदार भैया हैं, वो भाई चिल्ला रहे हैं ज़ोर ज़ोर से आज तो अपनी लेबर के ऊपर कि 9:30 बज गए हैं, अभी तक कोई आया नहीं है काम करने हैं, किसके लिए है। पर मेरे को थोड़ी इरिटेशन होती है, सुबह सुबह इतनी जोर से चिल्ला रहे हैं वो। ये देखो कैसे चिल्ला रहे हैं, किसी जोर से चिल्ला रहे हैं पार्क के अंदर खड़े होके, जोर से चिल्ला रहे हैं यार भैया, जोर से चिल्ला रहे हैं सुबह सुबह यार। किसको सुना रहे हो तुम? शांति, सब लोग पार्क में भाई शांति पाने आते हैं। ठीक है, 8-10 घंटे हम लोग काम करते हैं, सुबह का मेरा ही भाई मी टाइम होता है आधे 1 घंटे का। इसमें मेरे को ना किसी की चिक पिक पिक नहीं सुनने के लिए होती। बाहर जाके बात करो, कहीं और जाके बात करो, यहाँ मत चिकम चिल्ली करो यार, मैं तो बोल दूँगा। पकड़ में नहीं आ रहे, मैं वहाँ जाता हूँ तो वहाँ जाते हैं, वहाँ जाता हूँ तो वहाँ जाते हैं। वो देखो जोर से चिल्ला रहे हैं भैया अपनी लेबर के ऊपर। नहीं डांटो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन यहाँ मत करो बदतमीजी भाई सुबह सुबह, वैसे ही दिमाग ख़राब है। हड़का दिया कुछ मैंने तो, मैंने कहा भैया सुबह सुबह का टाइम है, जोर जोर से मत चिल्ला के बात करो, वरना जहाँ पर काम है वहाँ पे जाके बात करो, यहाँ पे सुनाने की ज़रूरत नहीं है। तो जोर जोर से चिल्ला के बात कर रहे हैं यार। अरे मैं भी तो व्लॉग बनाता हूँ, मैं किसी को डिस्टर्ब नहीं करता भाई, मैं किसी को डिस्टर्ब नहीं करता। जो जोर जोर से चिल्ला के सारी दुनिया में सुना रहे हैं यार। तुम अपना काम कर रहे हो ठीक है, कहीं और जाके काम करो जहाँ पे तुम्हारा काम है।
आंटी पीछे बैठी हुई हैं, बेचारी अम्मा सी है, वो भी बोल रही हैं कि हाँ तू जो जो तो चिल्ला रहा है। अच्छा वो डांट दिया भैया आपने। मैंने कहा कोई नहीं है, लोग जा रहे हैं, जाओ यहाँ से जाओ, कहीं और जाके अपनी बात करो चिल्ला चिल्ला के, यहाँ पे नहीं चलेगी ये बदतमीजी। Exercise completed, morning ritual completed, everything completed. घर में मिलता हूँ। गाइस आई गॉट कंपनी, रेड अलर्ट, पॉटी आ रही है, घर जा रहा हूँ फटाफट जल्दी, वरना गड़बड़ हो सकती है। क्या करूँ भाई, समझ नहीं आता। गाइस बहुत जोरों से आ रही है, रेड अलर्ट, रेड अलर्ट, गड़बड़ हो गई, जल्दी भागो, चलो वॉशरूम की ओर चलो, चलो भाई जल्दी भागो वॉशरूम, आपके अंदर अलाउड नहीं है, सर नो एंट्री। चीज़ वाटर बनने के लिए रख दिया, ठीक है, पीते हैं आराम से। हाँ जी भाई, तो आज है ब्रेकफास्ट में मम्मी ने जल्दी से बना दिए हैं राजमा चावल। अजीब जानवर है, कितना भी खाए भूखा ही रहता है। मैं मज़ा आ गया। और है देखो स्प्राउट हुए हुए चने, और चांदनी चौक से आए हुए मटर के समोसे, ढोकला, मसाली वाली मिर्ची, नमक पारा। हाँ जी भाई, तो सवारी निकल चुकी है, और भी इतनी सारी इन्फॉर्मेशन भाई, जब भी न्यूज़ खोलते हैं भाई, न्यूज़ देखते हैं यूट्यूब पे या फिर नॉर्मली, भाई दिमाग ख़राब हो जाता है, समझ में नहीं आता भाई क्या करें भाई। शॉप पे भी भाई उस पर सिस्टम में भाई यूट्यूब और न्यूज़ चलती रहती है पूरे के पूरे टाइम, कुछ ना कुछ चलती रहती है भाई हर समय। तो भाई डर का माहौल बना पड़ा है। यहाँ पे कुछ चक्करबाजी हुई है, यहाँ पे कुछ तो हुआ है भाई यहाँ पे। ये भाई पता नहीं है, लड़के से खड़े करते हैं, जगह वैसे ही नहीं है, ऊपर से और इन्होंने स्कूटी वूटियाँ लगा के और जगह यहाँ पे घेर ली है, पता नहीं भाई क्या होगा। और कई जगहों पे तो भाई लॉकडाउन वगैरह लगा दिया है, उन लोगों को बोल दिया कि सेलिंग हो सकती है, डर का माहौल है, बेसमेंट में चले जाओ, अंडरग्राउंड चले जाओ, या फिर जो बॉर्डर के पास है, एलओसी के पास है, वहाँ से जगह जो है खाली करवा दिया, लोगों के घर, मकान, दुकान, सब कुछ हिल गया है पूरा का पूरा भाई सिस्टम वहाँ का। तो भाई आप तरबूज खाओ, लाल लाल तरबूज खाओ भाई, लाल है भाई, लाल है तरबूज, लाल है, क्या करें भाई समझ में नहीं आ रहा, थोड़ा मजाक मस्ती। चलो छोड़ो, मिलता हूँ आपको दुकान पे। हमारे घर में बदली जाए, मैं आपको बताता हूँ। इसका खाना मैंने पहले पैक करवाया था, वहाँ पर आ जाओ खाने के लिए। घर निकल रहा हूँ यहाँ से, बहुत तो भूख लग रही है। तो पालक पनीर और मटर कौरमा ले लिया मैंने, ये रहा, ऑलमोस्ट सारा ख़त्म कर लिया। सोचा मैं भूल गया, ब्लॉग तो बनाया ही नहीं। पालक पनीर, मटर कौरमा और एक अच्छा काटा है, बट मैंने पहले खा चुका है, लास्ट बाइट है। आगे घर पे। हाँ जी भाई, तो खाना वाना तो भाई अपना हो गया, डाइट डिनर विनर कर लिया हमने तो अपना बढ़िया। लेकिन हमारे पास घर में कुछ मीठे में है, और मीठे में आप मुझे नहीं पता, आप लोगों को पता नहीं पता इसके बारे में। छेना मुर्गी आई, छेना मुर्गी वो ये पनीर से बनती है ना, थोड़ा सा पनीर था।
भाई मानोगे नहीं, हमारे ज़माने में, मेरा ज़माना ही हो गया भाई, इतनी सस्ती आती थी ये भाई। ये डब्बा 150 रुपये का है, 250 ग्राम। क्या पी रही हो, क्या पी रही हो? ठंडाई घोल के पीती हूँ पानी में। पानी में ठंडाई पी ली। आप हम यही कर सकते हैं गाइस, और मैं प्रार्थना करता हूँ कि वॉर ख़त्म हो जाए भाई, सच्ची बता रहा हूँ। जिस भी पार्टी से बात करो, वो दुकान में बैठे हुए पापा से या अकेले में या किसी दोस्त से, भाई इसी की बात हो रही है भाई, वॉर 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 वॉर। ठीक है, तो इस ब्लॉग को इम्प्रियन करते हैं और प्रार्थना करते हैं कि वॉर ख़त्म हो जाए। और आपको अगर आज का ब्लॉग सिंपल से पसंद आया तो लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय, गुड नाइट, जय जिनेंद्र, चीयर्स गाइस।